नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप मुझसे जुड़ चुके हैं। इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 10-15 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। चलिए बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं कि क्या सचिन के आखिरकार अच्छे दिन आने वाले हैं। सचिन से मतलब सचिन पायलट से है। क्या वाकई में अब उनको चुनाव से रिलेटेड कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ा पद मिलने वाला है? इसके दो बड़े संकेत मिले हैं। एक संकेत इस रूप में मिला है कि कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जिसमें माना जाता है कि राहुल गांधी भी होंगे, कुछ और सीनियर नेता होंगे। मुख्यमंत्री के पैर में चोट लगी है तो वो वर्चुअल जयपुर से ज्वाइन करेंगे। सचिन पायलट की मौजूदगी उसमें होगी और डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे। और उसका एजेंडा पर गौर कीजिए, उसके एजेंडा दो हैं। एक है एजेंडा कि चुनाव कैसे लड़ा जाए, इसकी तैयारियां करना, चुनाव की तैयारियां करना। और दूसरा है कि जिम्मेदारियां तय करना। अब जिम्मेदारी तय करना, इसमें सचिन का भविष्य आकर अटक गया है या यहां से वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले हम दो बातें बताएं आपको। एक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि मानसून सत्र में परीक्षा लीक के मामले में जो पहले कानून बनाया गया था उसको और ज्यादा सख्त किया जाएगा। पहले 5 से 10 साल की सजा और 10 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान था। अब सजा बढ़ाकर उम्र कैद की कर दी जाएगी। इसे परोक्ष रूप से सचिन पायलट की जीत बताया जा रहा है। सचिन पायलट की 3 में से कम 1.5 मांगों की पूर्ति बताया जा रहा है। 1.5 मांगों की पूर्ति इस हिसाब से क्योंकि सचिन कहते रहे हैं कि परीक्षा में जो लीक करते हैं लोग, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इससे यह प्रावधान हो जाएगा। दूसरा, जब ये बिल लाया जाएगा तो बिल के पर बहस होगी तो सचिन पायलट को भी मौका मिलेगा और विधानसभा के अंदर वो अपनी बात खुलकर कह भी सकेंगे जो ऑन रिकॉर्ड होगी। तो वो अपना एक तरह से एजेंडा भी सामने रखने की कोशिश कर सकते हैं और इस बहाने उनकी आरपीएससी के पुनर्गठन की जो मांग है वो भी आधी कम से कम पूरी हो जाएगी, क्योंकि नया बिल आएगा, नए प्रावधान होंगे, सजा का प्रावधान होगा, उसमें और कड़ा होगा। तो साथ ही साथ परीक्षा लीक ना हो, इसके लिए सिर्फ कानूनी प्रावधान जरूरी नहीं है, दूसरे प्रशासनिक स्तर पर भी काम किए जाने जरूरी हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में अशोक गहलोत इस संदर्भ में भी कुछ फैसले कर सकते हैं। दूसरी चीज जो सचिन पायलट के पक्ष में जा रही है कि आपको ध्यान होगा कि डोटासरा ने रंधावा के साथ मिलकर, जो प्रदेश के प्रभारी है, उनके साथ मिलकर सचिवों की एक सूची तैयार की थी जिसको वो केंद्र के पास, आला कमान के पास लेकर गए। सचिन पायलट के खेमे ने ऐतराज किया और सूची रोक दी गई। जिला अध्यक्षों की सूची भी इसी तरह से रोक दी गई या कहा गया कि आपने उसमें उदयपुर चिंतन शिविर की जो फैसले थे उनका पालन नहीं किया, यानी 50% युवा हों, महिलाएं हों, अल्पसंख्यक हों। तो ये भी एक तरह से सचिन पायलट का खेमे का दबाव था जो काम आया है। और इस हिसाब से नए निर्देशों के हिसाब से जो केसी वेणुगोपाल जो महासचिव हैं उनकी तरफ से दिए गए हैं, उसमें फिर सचिन पायलट खेमे के लोगों को भी शामिल किया जाना डोटासरा के लिए एक मजबूरी हो जाएगा। वो माना जा रहा है कि आज या कल वो सूची भी संशोधित जारी हो सकती है। बैठक से पहले सूची को मंजूरी मिल सकती है, जिससे सचिन पायलट खेमा खुश हो सकता है, संतुष्ट हो सकता है। सचिन पायलट भी संतुष्ट हो सकते हैं कि उनके हाथ में कुछ तो आया इतनी मेहनत के बाद। अब आइए महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की बात करते हैं कि क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि जिम्मेदारियां तय होनी है। अशोक गहलोत के पास मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, वो बनी रहेगी। डोटासरा के पास प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, वो बनी रहेगी। रंधावा के पास प्रभारी की जिम्मेदारी है, वो बनी रहेगी। लेकिन सचिन पायलट जो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, उनके पास तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर अशोक गहलोत
अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान किए गए विकास की योजनाओं के सहारे चुनाव मैदान में उतरेंगे, डोटासरा संगठन के सहारे लड़ेंगे। लेकिन विकास के काम और संगठन से सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा जाता, इसके लिए कुछ और प्रयास भी करने पड़ते हैं। चुनाव अभियान समिति बनानी पड़ती है, चुनाव का संचालन कैसे होगा, कहाँ कहाँ किन किन नेताओं के दौरे होंगे, कहाँ कहाँ किन मुद्दों को किस रूप में उठाया जाएगा, कहाँ कैसे समन्वय आपस में स्थापित किया जाएगा। और ये सारे कामों में सचिन पायलट महारत इस रूप में रखते हैं कि पिछली बार 2018 के चुनाव में ये सारे काम प्रदेश अध्यक्ष के नाते वो देख चुके हैं। 6 साल वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले भटक चुके हैं, संगठन के स्तर पर नीचे के स्तर पर जानते हैं। फिर स्टार प्रचारक वो रहे हैं। और सचिन पायलट तो राजस्थान के लिए और भी बड़े एसेट हैं, जैसा कि उनको राहुल गांधी भी घोषित कर चुके हैं। तो उनके पास बड़ा अनुभव है चुनाव का, भाषण देना, जनता से कनेक्ट करना। फिर युवा वोटर है, सबसे बड़ी बात है 5 करोड़ 16 लाख जो वोटर है उसमें से 2 करोड़ 60 लाख 45 साल से कम उम्र का वोटर है। जब कांग्रेस तय ही कर चुकी है कि स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, जब कांग्रेस तय ही कर चुकी है कि स्थानीय छत्रपों के सहारे चुनाव लड़ा जाएगा, जब कांग्रेस तय ही कर चुकी है कि स्थानीय नारों के नीतियां स्थानीय मुद्दों के अनुसार बनाई जाएंगी, तो इसमें युवा वर्ग को तो उपेक्षित नहीं किया जा सकता। युवा वर्ग को तो केंद्र में रखा ही जाएगा, जैसा कि अशोक गहलोत ने अपना इस साल का बजट युवाओं को समर्पित किया था। और परीक्षा के मामले में 1 लाख नौकरियां देने की बात कही थी, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी और बहुत सारी योजनाएं युवाओं से संबंधित थी। हालांकि जो ओलंपिक गेम्स का ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्र में, ये भी युवाओं से ही इसका ताल्लुक है। तो स्वाभाविक है इसमें कहीं ना कहीं सचिन पायलट एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, एक बड़े रोल में सामने आ सकते हैं, जो पार्टी के ही फायदे में होगी। प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से अशोक गहलोत के पक्ष में ही जाएगी चीजें उस रूप में, यानी फायदा उनको ही होगा अगर सचिन पायलट को इस संदर्भ में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। ये भी माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का मसला सुलझाने के बाद, जिसमें टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, राहुल गांधी राजस्थान के मसले को जल्द से जल्द सुलझाना चाहते हैं। देखिए, अभी जुलाई का पहला हफ्ता निकल गया, अब 3 हफ्ते जुलाई के बचे हैं, फिर अगस्त का पूरा महीना, सितंबर का पूरा महीना, यानी 8 और 3 11 हफ्ते। उसके बाद अक्टूबर के 2 हफ्ते और जोड़ लिए जाए, 13 हफ्ते। अक्टूबर के सेकंड वीक में तो आचार संहिता लागू हो ही जाएगी। तो ये 13-14 हफ्ते ही बचे हैं चुनाव के लिए, सक्रिय रूप से अपनी नीति रणनीति बनाने के लिए और चुनाव मैदान में उतरने के लिए। तो अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच झगड़ा सुलझे, दोनों एक साथ एक मंच पर आए, एकता के साथ चुनाव लड़े, कांग्रेस को जिताने की कोशिश करें, ऐसी सदिच्छा, ऐसी मंशा राहुल गांधी जाहिर कर चुके हैं। और कल मुझे लगता है कि राहुल गांधी बैठक में मौजूद रहेंगे, ऐसा सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है। तो फॉर्मूले पर बातचीत हो चुकी होगी, आपसी सहमति हो चुकी होगी, इसमें मुहर लगना बाकी होगा। सचिन पायलट के लिए कहा जा रहा है कि वो बाहर जाने के लिए मना कर चुके, इसके लिए भी आला कमान मान गया है कि उन्हें कहीं महासचिव बनाकर कहीं महाराष्ट्र या कहीं बाहर नहीं भेजा जाएगा। अतिरिक्त जिम्मेदारी जरूर दी जा सकती है उनके कद को और बढ़ाने के लिए, उनके पद को, उनकी प्रतिष्ठा को और मान को, सम्मान को और बढ़ाने के लिए। लेकिन राजस्थान में चुनाव हो और सचिन पायलट राजस्थान में नहीं हो, ऐसा नहीं होने वाला। राजस्थान में चुनाव हो और सचिन पायलट के पास कोई बड़ी जिम्मेदारी हो, नहीं हो, बड़ी जिम्मेदारी नहीं हो, ऐसा भी नहीं होने वाला। तो ऐसे में सचिन पायलट और उनके समर्थकों को क्या लड्डू का ऑर्डर कर देना चाहिए, या फिर एंटी क्लाइमैक्स भी हो सकता है? बड़ा सवाल है। चलिए, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको उसकी जानकारी मिल जाए।